हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए गए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन, सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। अगर आपको भी लेटर राइटिंग नहीं आता है, आपको नहीं पता कि लेटर राइटिंग का सही फॉर्मेट क्या है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन से लेटर्स अवश्य ही तैयार कर लेने चाहिए, तो ये क्लास आपके लिए है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि आज मैं आपको पूरे 10 में से 10 नंबर दिला करके ही रहूंगा और इसीलिए ये क्लास मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। तो बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि लेटर राइटिंग का सही फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से प्रकार के लेटर जो है वो हमें पढ़ने हैं। तो बेटा एक होता है इनफॉर्मल लेटर, जो हम अपने मित्र रिश्तेदारों को लिखते हैं, जहां हम अपनी पर्सनल बातें करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र जिसको हम बोलते हैं, जो हम किसी अधिकारी को, किसी समाचार पत्र के संपादक को, स्कूल के प्रधानाचार्य को, इनको लिखते हैं, यानी अधिकारियों को, जहां पर हम फालतू की बातें नहीं करते, टू द पॉइंट ही बातें करते हैं, ठीक भैया। तो दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो पहला है लेटर टू अ एडिटर, किसी भी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना, ठीक है भैया, ये आप देख लेंगे, है ना, लेटर टू दी एडिटर। भैया किसी भी समाचार पत्र के संपादक को कोई पत्र लिखना हो, उसका सही फॉर्मेट क्या है बेटा, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, हम भेजने वाले का पता, सबसे पहले क्या करते हैं भैया, भेजने वाले का पता लिखते हैं। उसके बाद बेटा डेट डालते हैं, तारीख डालते हैं, जो भी तारीख होगी वो यहां पर हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद भैया दी एडिटर, और फिर समाचार पत्र का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स को भैया आप लिख रहे हैं तो यहां लिख देंगे हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण को लिख रहे हैं तो दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद शहर का नाम, प्रयास ये करें कि जो आपका एड्रेस है, जो भेजने वाले का पता है, जिस शहर के हो, तो यहां पर न्यूज़पेपर के जो एड्रेस है वहां पर हम उन्हीं का एड्रेस डाल दें। अगर प्रयागराज के आप हैं तो भैया वहां पर प्रयागराज डाल दें, ठीक है। उसके बाद भैया सब्जेक्ट, जो भी विषय है किस विषय पर आप आखिर लिख रहे हैं, और उस विषय को बेटा अंडरलाइन कर देना है। अब ये विषय कहां मिलेगा, तो बेटा क्वेश्चन में ही मिलेगा कि किस विषय पर आपको पत्र लिखना है एडिटर को, तो वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है, कितना लिखना है। सेकंड पैराग्राफ बेटा डिटेल्स ऑफ टॉपिक, यानी जिस भी विषय पर आप लिखोगे उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना है। उसके बाद बेटा थर्ड पैराग्राफ हमारा होता है सजेशन, रिक्वेस्ट, सॉल्यूशन, होप। उसके बाद भैया थैंक यू, योर्स ट्रूली, और नेम। नेम अक्सर हम XYZ, ABC या PQR लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम अपना नाम नहीं लिख सकते हैं जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना गया हो। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि सपोज यू आर सुनील और सुनीता, तब तो भैया यहाँ पर नाम के पास आप लिख सकते हैं सुनील या सुनीता, यानी जो भी नाम दिया गया हो क्वेश्चन पेपर में। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया गया है तो आप ABC, PQR या XYZ लिखेंगे। उसके बाद आते हैं भैया, चलो तो स्टार्टिंग लाइंस ऑफ लेटर टू द एडिटर। तो भैया जो पहला पैराग्राफ है उसमें आपको क्या लिखना है, तो बेटा ये 4 लाइंस हैं, है ना, इनको आप देख लेंगे। ये 4 पैराग्राफ है, इनमें से कोई भी एक पैराग्राफ आप लिख दोगे एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा ही, बस खाली जहां ब्लैंक जगह है यहां पर आपको बेटा सब्जेक्ट लिखना है। जो अभी आपने लिखा यहां पर बेटा, जो सब्जेक्ट है ना, जो यहां आपने लिखा उसी को पेस्ट कर देना है बेटा यहां पर, जहां भी खाली जगह है, जहां भी बेटा खाली जगह है यहां पर आप पेस्ट कर दोगे। थ्रू दी कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, आई बैक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द, मैं आपका ध्यान संबंधित अधिकारियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कौन से मामले में भैया, तो यहां पर मामला लिख देंगे कि किस विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, है ना। तो चारों जो आपके पैराग्राफ है बेटा उनका सेम यही अर्थ है, इनमें से जो आपको बेहतर लगे वो आप लिख देंगे। अब ये बेटा एंडिंग लाइंस ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, ये आखिरी वाला पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ एकदम फिक्स है, कुछ नहीं आता था तो भैया उतना लिख देंगे। थर्ड पैराग्राफ कुछ भी नहीं आता है, ये जरूर लिख देंगे। आई होप दिस लेटर विल फाइंड अ कॉलम इन योर स्टीम न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन ऑन दिस मैटर, कि मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पत्र को आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र में एक जगह मिलेगा, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले पर कार्यवाही करें। उसके बाद बेटा अब एक लेटर है, क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न, आपको अपनी चिंता व्यक्त करनी है ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, जल कर में जो वृद्धि हुई है उसको लेकर के आपको अपनी चिंता व्यक्त करनी है। जो फॉर्मेट बताया हूं बेटा सिर्फ उसी फॉर्मेट का ध्यान रखना। सबसे पहले आपने एड्रेस लिख दिया ABC अपार्टमेंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उसके बाद बेटा आपने तारीख डाल दी 20 फरवरी 2026, एग्जाम है इसीलिए बेटा यहाँ पर 20 फरवरी मैंने लिख दिया है।
द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहां पर एडिटर लिख गया, कहां के एडिटर हैं? तो भैया टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं। एड्रेस क्या है इनका? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट क्या है? कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। डियर सर, डियर मैम, है ना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न रिगार्डिंग हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो जो है कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, यही यहां पर पेस्ट कर देना है। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब बेटा जो भी मामला है उसको आप 3-4 लाइन में बना करके खुद से कि भैया अगर जल कर में वृद्धि हो गई तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो यही आपको बना करके लिख देना है कि अगर जल कर में वृद्धि हो गई, अब जल तो हमारे लिए बेटा पीने के लिए भी आवश्यक है, जल नहीं पिएंगे तो फिर मर जाएंगे, है ना। ब्रश, नहाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, पानी तो हर जगह उपयोगी है। तो अगर जलकर में वृद्धि हो जाएगी तो आम आदमी जो है वो त्रस्त हो जाएगा। यही सारी चीजें आपको लिख देनी। उसके बाद आई होप दिस लेटर विल फाइंड अ कॉलम इन योर स्टीम न्यूज़पेपर सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज कैन टेक एक्शन ऑन दिस मैटर। थर्ड पैराग्राफ भी मैंने फिक्स कराया था, सेम वही यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली एबीसी। नाम नहीं दिया गया था तो हमने सिर्फ और सिर्फ एबीसी लिख दिया है। तो ये है बेटा आपका एकदम सही फॉर्मेट, ठीक है। चलो अब बेटा अगर कोई एप्लीकेशन आ जाए या कंप्लेन लेटर आ जाए तब कैसे लिखेंगे, इसका भी भैया एकदम फिक्स फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले टू द, उसके बाद बेटा डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी, यानी किस पद को आप लिख रहे हो बेटा, किस पद को लिख रहे हो। प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हो, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को तो क्या लिखोगे? टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो यहाँ पर स्कूल का नाम, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो तो उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हो तो भैया उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम, है ना। फिर उनका एड्रेस, फिर बेटा डेट, जो भी तारीख है, सब्जेक्ट और उसको अंडरलाइन कर देना है, रिस्पेक्टेड सर, मैडम। उसके बाद आई एम योर नेम, कि भैया आपका नाम। अब चूंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दिया गया है तब तो आप अपना नाम जो है वो भैया लिखोगे, नहीं दिया गया है तब क्या करोगे? नहीं दिया गया है तो एबीसी PQR XYZ। उसके बाद उसके बाद योर रोल, कि अब आप भैया अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप छात्र हैं, किसी जिलाधिकारी को लिख रहे हैं इसका मतलब आप क्या हैं? निवासी हैं। और भैया अगर किसी कंपनी को लिख रहे हैं इसका मतलब कि आप क्या उपभोक्ता हैं, मान लो किसी से कोई सामान खरीदा उसको लिखना है ना, शिकायत करना है तो ये हो गया। ऑफ, उसके बाद बेटा जो भी जगह है, जो भी आपकी भूमिका है ना वो लिख दिया। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान आकृष्ट कर सकूं। जो भी मामला हो उसको 1-2 लाइन में आप लिख देंगे कि कौन से मुद्दे पर आपको जो है दिक्कत है। उसके बाद भैया उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखोगे, द मैटर इज दैट, तो मामला यह है कि, फिर जो भी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स और रिक्वेस्ट इन 2-3 सेंटेंसेस, 2-3 सेंटेंसेस में हम अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। दिस हैज बीन कॉजिंग, जिससे हमें हो रहा है, क्या हो रहा है? मेंशन इनकन्वीनियंस, कि आपको यहाँ पर जो असुविधा हो रही है वो आप लिख देंगे। डिफिकल्टी, जो परेशानी हो रही है वो लिख देंगे। और कंसर्न, या फिर आपको जो चिंता है वो आप लिख देंगे। डिस्पाइट एफर्ट्स टू रिजॉल्व इट, मैनेज इट, कि भैया इसको प्रबंध करने के बावजूद, इसको हल करने के प्रयास के बावजूद, है ना। हाँ, द इशू स्टिल कंटिन्यूस, कि ये जो समस्या है, ये जो मुद्दा है, ये अभी भी जारी है, यानी कि मैंने प्रयास करा और उन प्रयासों के बावजूद ये मामला क्या है? और अभी भी जारी है। Therefore, और इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, टू लुक इनटू दिस मैटर, कि आप इस मामले को देखें, एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट, और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर अटेंशन एंड सपोर्ट, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, फिर भैया जो भी आपका क्लास है, डिपार्टमेंट है ना, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर योर सिंसियरली के बाद आप जो है अपना नाम और जो भी पता है, एड्रेस है, वो आप लिख देंगे। क्योंकि नाम एग्जाम में अगर दिया रहेगा तो वो नाम आप मेंशन कर देंगे, नहीं दिया रहेगा तो ABC PQR, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए क्या जाए, राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी, कि आपको अपने प्रधानाचार्य से पूरी फीस माफ करवाने के लिए एक पत्र लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, अब लिखेंगे कैसे। टू द प्रिंसिपल ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद, तारीख हो गई, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन। Respected sir, I am ABC, a student of class 12B in your school. I am writing this letter to bring to your kind attention my humble request for a full concession in school fees. उसके बाद भैया आपको बताना है कि क्या क्या समस्या है, मैं किस वजह से फीस नहीं दे सकता, इसलिए आपसे फीस माफी के लिए पत्र लिख रहा हूँ। Therefore I kindly request you to look into this matter, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस मामले को देखें, and grant me full fee concession, और मेरी पूरी फीस माफ कर दें, है ना। चलो
आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर अटेंशन एंड सपोर्ट। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। थैंक यू। योर सिंसियरली ABC क्लास 12B रोल नंबर 21। तो यहाँ आपने अपनी भूमिका बता दी है। ठीक उसी प्रकार से अगर बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखने के लिए आ जाए तब क्या करोगे? ठीक है, ठीक वही फॉर्मेट रखना है। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, तारीख, सब्जेक्ट, ठीक उसी प्रकार से लिखना है जो फॉर्मेट मैंने बताया। ठीक है, तो कंप्लेंट लेटर आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए, उसको सेम फॉर्मेट पे लिखेंगे। लेटर टू दी एडिटर वो दूसरे फॉर्मेट पे था। इन दोनों फॉर्मेट्स को बेटा ध्यान से आप देखेंगे और इस प्रकार से आप लिख देंगे। कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ इतना आपको ध्यान दे देना है। ये दोनों बेटा अगर आप ध्यान दे देते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी एक नंबर काट नहीं पाएगा। एग्जाम में क्या है, 3 ही प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेटा यही है। तीसरा जो आ सकता है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, यानी उन दोनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो 10 में से 10 पक्का मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर आप एक और लेटर चाहते हैं तो भैया ये है, क्या है, इनफॉर्मल लेटर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, इनवाइटिंग हिम, उनको आमंत्रित करना है, टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, अपने बहन की शादी में उन्हें आमंत्रित करना है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद बेटा डेट, फिर जिसको आप लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आपने उनका नाम लिख दिया, फिर आई एम वेरी ग्लैड टू इन्वाइट यू टू माई एडल्ट सिस्टर पूर्वीज मैरिज, कि मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको आमंत्रित करते हुए, है ना। फिर भैया आप अपनी बातों को लिखे, विद लव्स एंड काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स योर अफेक्शनेटली XYZ। तो आपने लिख दिया। 3 पैराग्राफ का ध्यान रखना है। पहले में इंट्रोडक्शन भैया किस लिए लिख रहे हो, फिर दूसरे में थोड़ी और बातें कि और भैया सब बढ़िया हाल चाल ले लिया, तीसरे में ठीक है ढेर सारा प्यार, है ना, आपका प्यारा XYZ। तो ये थे भैया आपके लेटर राइटिंग के जो भी फॉर्मेट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो बेटा यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में जो आपको दिक्कत हो रही है वो यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। ठीक बेटा, यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।